मुझे लगा एक अलमारी शीशे को मुझसे बचा सकेगी। ऐसी शक्तियां कैसे हटाऊं इसे? मुझे किसी भी तरीके से ये शीशे को नष्ट करना होगा। पर कैसे कैसे हटाऊं इसे? ये काम मुझे किसी और के जरिए करना होगा। पर कौन? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया वीर। मैंने कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी भलाई के लिए, हमारे साथ के लिए। मैंने तुम्हें चांदनी से दूर रहने को कहा और तुमने मुझे ही। दीदी, इतने मोटे मोटे आंसू, क्या हुआ? कुछ नहीं आशा, तुम जाओ यहाँ से। दीदी, इस हालत में मैं आपको छोड़ के कैसे चली जाऊं? बताइए क्या बात है? दर्द बांटने से हल्का होता है। देखो ना आशा, मैं वीर से सवाल कर रही थी, उसे समझा रही थी कि अब वो इस सब मुश्किलों से बाहर निकलने की कोशिश करे, जानवी से दूर रहे, क्योंकि वो, लेकिन उसने मुझ पर हाथ उठाया। दीदी, वीर भैया ने आप पे हाथ उठाया? दीदी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन दीदी, छोटा मुंह बड़ी बात, कोई माने या ना माने, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि इस परिवार के सारे दुख, सारे दर्द, सारे मुश्किलों की वजह जानवी भाभी बनती जा रही है। देखिए ना, उन्हें तो मौका मिला था अपने परिवार को बचाने का, लेकिन उसके बावजूद वो। दीदी, एक बात कहूं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वीर भैया अभी भी जानवी भाभी से ही प्यार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वीर सिर्फ उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। जानवी सिर्फ और सिर्फ आकाश जीजू से प्यार करती है। मुझे जानवी से कोई शिकायत नहीं है आशा। मुझे दुख सिर्फ वीर की बातों से हो रहा है। जानवी का इसमें कोई दोष नहीं है। कमाल पागल परिवार, कुछ भी हो जाए एक दूसरे पर से भरोसा उठता ही नहीं। जब देखो एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते। दीदी, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन बस इतना ही कहूंगी कि इतने कठिन वक्त पर आपको जिंदगी में प्यार मिला है, आपको मौका मिला एक खुशहाल जिंदगी जीने का, एक अच्छी जिंदगी जीने का। अपने बारे में सोचिए दीदी, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। जो इंसान हर किसी को खुश देखना चाहता है, कभी सुखी नहीं रहता। अब जानवी भाभी को ही देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए, पर क्या मिला? अपना पति भी खो दिया और सारे संसार की जिम्मेदारी भी, उसमें भी वो हार गई। क्या समझती है वो अपने आप को? डायन से लड़ने चली थी, डायन से कहा था उसे चली जाए यहां से, लेकिन नहीं, अपने और अपने परिवार को बचाने का मौका तो खो चुकी, लेकिन अब उसकी कीमत चुकाएगी। ये तुम क्या सब कह रही हो आशा? जानवी इतना भरोसा करती है तुम पर, और तुम? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। hey! अब तुम मेरी गुलाम बन चुकी हो, वही करोगी जो मैं कहूंगी। छोड़िए मुझे चाचू, मुझे अक्का से बात करने दीजिए, मुझे जाना होगा।
नहीं जानवी, मैं तुम्हें आकाश से नहीं मिलने दूंगा। लेकिन आप मुझे नहीं रोक सकते चाचू। मैं जाऊंगी आकाश से मिलने के लिए। उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ बहुत गलत किया, धोखा दिया उसने मुझे। वो ऐसा कैसे कर सकता है चाचू? उसको पता था, उसके बावजूद भी उसने एक बार भी नहीं बताया कि उसकी माँ मेरी बलि चढ़ाने वाली है। मैं जाऊंगी उससे बात करने के लिए। नहीं, तुम नहीं जाओगी। मैं कह रहा हूँ तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं कायन की शक्तियाँ डबल हो चुकी हैं। हमारा एक गलत कदम का मतलब है हमारा सर्वनाश। सुनो, हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। कैसे कर सकता है वो ऐसा? जानवी, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो, तुम इस समय जो भी करोगी ना, आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी याददाश्त में तुम मिट चुकी हो। उसके सामने तुम गई तो वो तुम्हें पकड़कर अपनी माँ के हवाले कर देगा। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? देखो, इस समय हमें कुछ भी करके उस बलि के जंजाल से बाहर निकलना है। कायन तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है, समझी? हमें उसे मात देकर इस शीशे में कैद करना होगा। और एक बार ये हो जाए, उसके बाद तुम अपनी भड़ास निकाल लेना जितनी चाहो, लेकिन अभी कुछ मत करो, मत करो। अब सही कह रहे चाचू। सबसे पहले तो हमें उस डायन, उस आशा को। प्राची, क्या बात है? वो कुछ अकेले में बात करनी थी जानवी। हाँ हाँ बेटा, बोलो तुम। क्या बात है? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। आज मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। वीर सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा है और मैं पता नहीं क्यों इतना नाराज हो गई और गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया। प्लीज, आई एम सो सॉरी जानवी। calm down, कुछ नहीं हुआ है, मत रो। तुम मेरी छोटी बहन हो। तुमने जो कुछ भी किया मैं समझ सकती हूँ। तुमने गुस्से में किया, नाराजगी में किया, पर मैंने बहुत गलत किया जानवी। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे मार पड़नी चाहिए। अच्छा हुआ वीर ने मुझे मारा, तुम भी मुझे मारो। मारो ना। क्या कर रहे हो? होश में आओ। पागल हो गई हो क्या? होश में हो? किसी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। शांत हो जाओ प्राची। मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक है। नहीं जानवी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है जानवी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरी हूँ जानवी, मैं बहुत बुरी हूँ। प्राची, तुम क्यों रो रही हो? प्लीज रो मत। पानी पियोगी? मैं पानी लेकर आती हूँ, लेकिन रो मत। पानी खत्म हो गया, मैं लेकर आती हूँ। ये लो। क्यों जानवी? बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू। और अब रोना नहीं, ठीक है? 2 मिनट देती हूँ। रोना नहीं। प्राची, ये सब क्या है? 7 रंग के अलग अलग पानी। हमारे लोक के अनुसार
सुहाग रात के पहले दूल्हे को इन 7 रंगों से नहलाया जाता है। आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं शत्रुपा, अगर आप हमारे लोग की सारी रीतियों का पालन कर सकते हैं तो हम भी जरूर करेंगे। आखिर पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। अगर हमारी पत्नी कुछ चाहती है तो जरूर होगा, हम जरूर करेंगे। ये कोई मामूली रंगीन पानी नहीं, जादुई जल है। इसमें नहाकर तुम मेरे और भी करीब आ जाओगे। एक बार ये विधि पूरी हो गई तो अगले 7 जन्मों तक जानवी का ख्याल भी नहीं आएगा तुम्हारे मन में। आपके इशारों पर चलना मेरा काम है। आपने जो कहा मैंने किया। ये लीजिए आपका शीशा। नहीं, मैं इसे हाथ नहीं लगूंगी। तू रखो इसे। एक काम करो, इसे तोड़ दो। ये खत्म तो सारी परेशानी खत्म। तोड़ो इसे। अब जान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी वो। जानवी, रांची चली गई? वो ठीक तो है? जी चाचू, वो वीर के बारे में बात करना चाहती थी, माफी मांगने आई थी, बट अब सब कुछ ठीक है। चलो ठीक है। जानवी, अब हमें ये सोचना है कि हम डायन को यानी कि आशा को कहाँ ढूंढे। मैं सोच रही थी कि एक बार आकाश से बात करके देखो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा उससे बात करना ठीक नहीं होगा। मेरे बेटे से क्या मिलेगी? पहले मुझसे तो लड़के बता। तुझे पता है डायन, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरा सामना करने की हमारे पास शक्ति है। वो शीशा जो तुमने अलमारी में छुपाया था, तुझे कैसे पता शीशे के बारे में? क्योंकि वो अब वहां नहीं है। मैंने उसे अलमारी से निकालकर नष्ट कर दिया। अब क्या करेगी जानवी अपने आप को, और इसे कैसे बचाएगी? आज मेरे 500 साल की विधि पूरी होने जा रही है और मैं तुझे। रुक जा डायन, वहीं रुक जा। तुझे अपनी विधि पूरी करने के लिए मेरी जरूरत है ना? तो ठीक है, मैं चलूंगी तेरे साथ। जोर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। जानवी, ये क्या बोल रही हो तुम? चाचू, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हम हार चुके हैं। लेकिन प्लीज डायन, जाने से पहले मैं अपनी शादी का दुपट्टा अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। सुहागन मरना चाहती हूँ। तेरे बेटे ने तो कभी मुझसे प्यार नहीं किया, हमेशा सिर्फ धोखा दिया। लेकिन मैंने तो उसे सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्यार किया था ना। बेवकूफ लड़की, अभी तक इन्हीं बेकार बातों में फंसी हुई है। जाओ उठा ले अपना लाल दुपट्टा। तुझे क्या लगा था डायन, हम बेवकूफ हैं? पिछली बार जब तूने वार किया था ना, हमें तभी पता था दोबारा भी करेगी, इसलिए हमने शीशे को बदल दिया था। चाचू, ये चाचू, जानवी, इसका मतलब ये है कि आशा शीशा लेने आई थी पर ले जा नहीं पाई वो। चाचू, हमारे पास डायन को रोकने के लिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें कैसे भी करके इस मिरर को बचाना होगा चाचू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू जिंदा बचेगी, उसके बाद हमें छोड़ेगी ना? तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने देंगे हम। शीशा, अब इस डायन की सारी शक्तियां अपने अंदर खींच लो, हमेशा हमेशा के लिए।
जीती रहो बेटी, सुखी रहो। इस संसार को डायन की काली शक्तियों से आजाद करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। जीती रहो। तू अच्छा नहीं कर रही है जानवी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। निकाल मुझे यहाँ से। चाचू, हमने डायन को पकड़ लिया चाचू। हाँ बेटा। अब हम इसे किसी सुरक्षित जगह पे रख देते हैं। हाँ, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ। चलो अब चलते हैं। नहीं चाचू, आप जाइए। डायन को तो हमने कैद कर लिया, लेकिन अब मुझे जाकर उस आकाश से बात करनी होगी। दरवाजा खोलो आकाश, मैंने कहा दरवाजा खोलो। बाहर आओ। अब मुंह छुपा के क्यों बैठे हो? धोखेबाज, बाहर आकर मेरा सामना करो। ये जानवी इस वक्त क्या कर रही है? आप कहाँ जा रहे हैं? आप जानते हैं ना कि वो आपको और मुझे अलग करना चाहती है। मैं जाके देखती हूँ। नहीं शत्रुपा, इसकी बदतमीजी बहुत बढ़ती जा रही है। इसे मैं बता। आप यहीं रहिए, मैं जाकर देख कर आती हूँ। दरवाजा खोलो। क्यों आई हो यहाँ पर? एक बात तुम्हारे समझ में नहीं आती है कि आकर्ष और मेरी शादी हो चुकी है। पति पत्नी के मिलन के बीच में बाधा डालने में तुम्हें शर्म नहीं आती? आकर्ष तुम्हें भूलकर आगे निकल चुका है। कोशिश करके तुम भी भूल जाओ। मैं कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आई थी, यहाँ पे सब कुछ तोड़ने आई थी। प्यार करती हो ना तुम आकाश से? तुम्हें आगाह करना चाहते थे। वो एक नंबर का धोखेबाज है, फरेब है। उसे सिर्फ झूठ बोलना आता है, लोगों को धोखा देना आता है। प्यार करती हो ना तुम मुझसे शत्रुपा, इसलिए मैं तुम्हें आगाह करने आई थी। सोच समझ कर रिश्ता जोड़ना। वो किसी का भी सगा नहीं है, कभी भी तुम्हें भी धोखा दे सकता है। क्यों हमारे आक्रोश को आजमाती हो जानवी? जादू करनी है हम, क्यों गुस्सा दिलाती हो? सुहाग रात है हमारी, आज हम किसी का भी खून अपने हाथों पर लेना नहीं चाहते। शत्रुपा, बस एक आखिरी बार मुझे आकाश से मिलने दो। उसके बाद मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी। चलो दिया मौका, पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? अपने हाथों से तुम हमारी सेज सजाओगी।
मंजूर? मंजूर, मैं अपने हाथों से तुम्हारी सेज सजाऊंगी, लेकिन उसके बाद तुम मुझे आकाश से मिलने दोगी। ये इतनी आसानी से कैसे मान गई? जाओ, 7 रंग के फूलों से सजाओ हमारी सेज। एक बार मैं आकाश का सामना करूं, उसके बाद देखना मैं कैसे तुम्हारी फुटायन माँ का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करती हूँ। थैंक्स शत्रुपा। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? चली गई। चली गई? समझ में नहीं आ रहा लड़की चाहती क्या है। चलो मैं कपड़े बदल कर आता हूं। इस जानवी की वजह से मेरी मनमोहन विधि फिर से अधूरी रह गई। पर अब जब वो आकर्ष को खुद छोड़कर जाना चाहती है तो इसकी भी क्या जरूरत? भाई साहब, इसे झटका नहीं मिलता ना तो होश में नहीं आती है। क्या मतलब है इसका? तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हें कि आज क्या किया तुमने? हैं? कितनी नफरत करती हो अपनी बहन से कि डायन को मौका मिल गया तुम्हें इस्तेमाल करने का। अपना काम निकालने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया उसने, समझी? कुछ याद है तुम्हें? आज अगर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती ना तो जानवी के लिए हम हमेशा हमेशा के लिए खो देते। जानवी कहाँ है? कैसी है वो? ठीक है भाई साहब, अभी ठीक है। चाची, चाचू क्या बोल रहे? इधर देखो, ये सच है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। चाचू मैंने क्या किया? प्लीज मुझे बताओ, मुझे रियली कुछ नहीं पता। मैं डायन के बातों में क्यों आऊंगी? मैं उससे क्यों मिलूंगी? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्योंकि तू जानती नहीं है डायन का असली रूप क्या है। वो डायन इस घर में हमारी आंखों के सामने हर पल रहती रही और हमें एक क्षण के लिए भी उस पर शक नहीं हुआ। आशा डायन है। आशा? आशा? आशा से तुम्हें मिली हूँ, उससे मैंने बात भी करी थी। फिर उसके बाद उसने क्या किया मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। क्योंकि पृथ्वी और विशाखा बहू के साथ जो उसने किया था वही उसने तुम्हारे साथ भी किया। उसने अपने वशीकरण का जादू चलाकर तुम्हें अपने वश में कर लिया था। तेरे जरिए वो डायन उस यंत्र को तबाह करना चाहती थी जिससे हम लोग उसकी शक्तियों को काबू में कर सकते हैं। वो उसे मिल गया? नहीं भाई साहब, भगवान की कृपा से बच गया वो। मेरी वजह से जानवी की जान खतरे में थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? डायन को जानवी के खिलाफ अपना इस्तेमाल कैसे करने दे सकती हूँ? शादवीर को लेके मैं इतने गुस्से में थी कि I'm sorry चाचू, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। चाची बस, चाचा जी ने कहा ना, हाँ कुछ नहीं हुआ। मेरी सुबह से दाई आंख फड़क रही, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी या बुरा होने वाला है। हमें हवन कराना चाहिए भाई साहब घर पे। माँ, ये हवन से क्या बदल जाएगा? ये सही कह रहे हैं। उस डायन की काली शक्तियों के आगे कोई हवन काम नहीं करेगा। मौत की जाल में फंसे हैं हम। एक मौका मिला था यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने का, लेकिन हमने वो भी गवा दिया। अब एक हवन क्या बदल देगा? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। जब अच्छाई और बुराई की लड़ाई हुई है, जीत हमेशा अच्छाई की हुई है। किसी अनहोनी या किसी डर से हमें भगवान से अपना विश्वास नहीं उठा लेना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है भगवान हमारी मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हवन होगा और जरूर होगा। हाँ भाभी, अब ये भरोसा ही है जो जीने की उम्मीद है। हम आपके साथ हैं। ब्रिजेश, तुम तैयारी करो हवन की। जी भाई साहब। ये क्या है? कुछ नहीं है भाई साहब, ये वो मैंने फोन का वो आवाज बंद कर रखा है तो वाइब्रेट हो रहा है, तो वो फोन आ रहा है। मैं बात करके आता, अभी आता हूँ। अरे अरे तू रुक तो। बाहर निकाल। अरे कहाँ रखूं तुझे? क्या करूं मैं इसका? अरे तू
मेरी बात सुन, कोई तुझे इज्जत नहीं देता, कोई भी नहीं। देख, तू मुझे यहां से बाहर निकाल और बदले में मैं तुझे काली शक्तियां दूंगी, ऐसी शक्तियां कि सब तुझे सलाम करेंगे, सलाम। अपनी शक्तियों को अपने पास रख और मुंह बंद रख अपना। अरे अच्छे से सजाओ, इतने अच्छे से सजाओ कि आकर्ष को हमारे अलावा और कुछ याद ना रहे, पूरा जहान भूल जाए, तुम्हें भी। आज एक होने वाले हैं, फूलों की खुशबू इतनी आनी चाहिए कि हमारे जिस्म से ना उतरे। तुम भी मुझे सुनाने आए हो ना, सुनाओ, डांटो, कुछ भी करो, जो बोलना है बोलो। मैंने काम ही ऐसा किया है, मेरे साथ यही होना चाहिए। प्राची, मैं तुम्हें सुनाने नहीं आया, तुमने अपनी गलती मान ली, इतना ही बहुत है। गलती तो इंसानों से ही होती है ना। मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा भी, तुम्हारे पर शक किया, इल्जाम लगाया, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी आंखों से देखो प्राची, जो गुस्सा तुमने मुझ पर करा, उस गुस्से में तुम्हारा प्यार था। जो हक तुमने जताया, वो हक तुम्हारा प्यार था मेरे लिए। I don't mind it. तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं? प्राची, पॉजेसिव होकर हम खुद ही अपना भरोसा मार देते हैं। Don't do that. And listen, I'm sorry. मैंने तुम पर हाथ उठाया, ऊपर आई प्रॉमिस, ये दोबारा कभी नहीं होगा, नेवर। प्राची, जानवी सबके लिए इतना कुछ कर रही है। You have to promise me कि हम उसको सपोर्ट करेंगे हमेशा। प्रॉमिस। बहुत सुंदर सजाया है। आज तुम्हारी वजह से हमारी सुहागरात और खिल जाएगी। क्या हुआ जानवी? बुरा लग रहा है? अब आकाश मेरे इतने करीब आ गया है तो तुम्हें दुख हो रहा है ना? आज खास रात के लिए एक खास तोहफा लेकर आई हूं आकाश के लिए। दिखाओ। इसे मोपाश कहते हैं। आकर्ष के गले में डालते ही हम आकर्ष के इतने करीब आ जाएंगे कि फिर तुम कभी हमारे बीच नहीं आ पाओगे। झलक दिखाएं? अंदर लाओ। छोड़ो मुझे। यहाँ क्यों लेके आए हो? जानवी, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे
क्या कर रही थी मेरे साथ? जादू। अच्छा, तो तुमने अपने जादू से मुझे इसके आगे एक शब्द भी निकाला तो अंजाम जानते हो ना। ले जाओ इसे यहां से। जानवी, हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर तुम कर भी क्या सकते हो जानवी? यू नो व्हाट शत्रुपा, तुम ये सब कुछ जो कुछ भी कर रही हो ना, आकाश को पाने के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे आकाश नहीं चाहिए। ना तो मेरे दिल में उसके लिए कोई प्यार है और ना ही कोई हमदर्दी। तुम उसे पा सकती हो, मुझे बस एक आखिरी बार उससे मिलना है। तुम कहोगी कि तुम्हारे दिल में आकाश के लिए कोई प्यार नहीं है और हम मान लेंगे। आकाश अब हमारे पति हैं, इसलिए आज के बाद तुम आकाश से कभी नहीं मिल सकते। लेकिन तुमने खुद मुझसे वादा किया था। वादा तोड़ दिया? तुमने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारा कमरा सजा दिया तो तुम मुझे उससे मिलने दोगी। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम शत्रुपा? कर सकते हो। आज के बाद तुम आकाश से नहीं मिलोगी। निकल जाओ यहाँ से। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ आज भी इस लड़की का कोई तो असर है आकाश पर। मैं अब इसका साया भी उन पर नहीं पड़ने दूंगी। तुम यहाँ? और तुम मेरे कमरे के बाहर आवाज क्यों लगा रही थी? क्यों बुला रही थी मुझे? उस वक्त मैं नाराज थी, तुमसे लड़ना चाहती थी, इसके लिए मैं आवाज दे रही थी। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी लाइफ का एक मिनट भी तुम्हारे साथ वेस्ट नहीं करना चाहती। मुझसे लड़ना चाहती थी? मैंने क्या किया और क्यों लड़ना चाहती थी मुझसे? झूठ बोलना, धोखा देना, हमेशा धोखा देना, ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता है ना आकाश? मैंने तुमसे क्या झूठ बोला और क्या बातें कर रही हो तुम ये? इसकी माँ की सच्चाई बताकर क्या मिलेगा मुझे? इसे तो कुछ भी आ गई। और वैसे भी अब डायन और शत्रुपा के अलावा किसी का सगा नहीं आकाश। कहीं मेरे गुस्से की वजह से डायन को छुड़ाने की कोशिश ना करे। नहीं, मैं उसे इस वक्त कुछ नहीं बता सकती। क्या हुआ? बोलो ना, क्या बोल रही थी तुम? मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तुम अपने आप को समझती क्या? जब तुम्हारा मन करेगा बात करने में मजबूर करोगी, जब तुम्हारा मन करेगा पलट कर चली जाओगी। तुम कहना क्या चाहती हो? कहो ना अभी। पल पल मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारी हर एक बात पर यकीन किया, और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? सिर्फ मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, साथ जीने बनने के वादा किया था। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुमने हर बार मेरा दिल दुखाया आकाश। छोड़ो मुझे, चले जाने दो मुझे। सही कह रही हो तुम, चले जाना चाहिए तुम्हें। बार बार बस मेरे करीब आने का बहाना ढूंढती हो ना तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, कुछ तो शर्म करो। सही कह रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए मुझे। इसीलिए मैं आज के बाद तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। अब खड़ी क्यों? जाओ अपने कमरे में। ओ भाई, तुम्हें शादी और सुहागरात की बहुत बहुत बधाई। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए खुद अपने हाथों से तुम्हारा बेड सजाया। जाओ आकाश, तुम्हारी पत्नी राह देख रही होगी। तुम मिल गई हो तो मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मैं तुम्हें अपने प्यार की निशानी देने वाला हूँ, जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। कुछ ऐसा जो तुम्हें हर पल मेरी याद दिलाएगी। थैंक यू आकाश,
लेकिन ये एक अजीब सी शक्ति का महसूस हो रहा है उंगलियों पर। क्योंकि ये उंगली अंगूठी नहीं है, ये बहुत खास अंगूठी है और इसकी शक्तियाँ जो है मेरी धड़कन का एहसास कराती है तुम्हें। और अब मेरी धड़कन हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। प्यार, कसमें, वादे, सब कुछ झूठ था, सब कुछ। सच तो यही है आकाश कि तुम एक डायन हो। तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, कभी नहीं। ये सब एक धोखा था, एक झूठ था, ये सब कुछ झूठ था, ये सब कुछ। इसको यहीं बंद कर देता हूँ, तेरे को किसी को पता नहीं चलेगा। निकाल मुझे बाहर, वरना ठीक नहीं होगा। तड़पा के मारूंगी तुझे। चुप कर! ए भगवान, कैसे चुप करा उसको? चाचू क्या कर रहे हैं आप? चार्ली, डायन को शीशे में कैद तो कर लिया है, लेकिन इसे काबू में करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं इसमें से बाहर न निकला है शीशे में से। पर है कहाँ वो? इसके अंदर बंद कर दिया मैंने, ये सोच के कि शोर नहीं मचाएगी, लेकिन पहले से ज्यादा जंगली हो गई है ये। सच, इसे काबू में करना बहुत मुश्किल है। हम इसे शीशे के बाहर नहीं आने दे सकते, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? चाचू, क्यों ना हम इस शीशे को ही नष्ट कर देते। एक बार अगर शीशे नष्ट हो गए तो इसके अंदर कैद डायन भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये आइडिया ठीक है जानवी। जानवी, पुराने जमाने में डायन को जिंदा जला दिया जाता था। अगर हम इस शीशे को आग लगा दें तो आग की लपटों में वो शीशा टूट जाएगा और इसमें कैद डायन अपने आप मर जाएगी, जल जाएगी। हाँ चाचू। हमारी शादी हो गई है, फिर भी न जाने आपके पीछे क्यों पड़ी है। जितना आप उसकी कम बातें सुनेंगे उतना वो आप पे कम हावी होगी। वाह, कितना खूबसूरत कमरा सजा है। अच्छा लगा आपको? हम चाहते थे कि आज सब कुछ खूबसूरत हो। पति पत्नी के रिश्ते की नई शुरुआत है। हम नहीं चाहते कि आप या हम कोई भी इस रात को भूले, इसलिए पूरा कमरा हमने अपने हाथों से सजाया। तुमने सजाया? फिर जानवी ने मुझे बाहर क्यों कहा कि कमरा उसने सजाया है? मदद की उसने हमारी, थोड़ी बहुत सफाई कर दी। आप जानते हैं ना कि वो छोटी बातों को कितना बड़ा बना देती है, आदत है उसकी। अजीब ही लड़की है। बाहर मेरे करीब आने की भी कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि मैंने उससे झूठ कहा, धोखा दिया। कभी कभार तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या रही है। पर तुम चिंता मत करो, मैंने उससे मुझसे दूर रहने के लिए कह दिया है। बहुत अच्छा किया। हमारी शादी हो गई है, फिर भी न जाने आपके पीछे क्यों पड़ी है। जितना आप उसकी कम बातें सुनेंगे उतना वो आप पे कम हावी होगी। चला तू। जानवी, लो, इस शीशे को इस आग में डाल दो, घबराओ मत। बहुत लोग को डर पाया ना तूने, अब तू तरफ डायन, हमेशा हमेशा के लिए। डाल दो बेटा। नहीं, बहुत गलत कर रही है तू। तुझे तड़पा के मारूंगी। बाहर निकाल मुझे यहाँ से। चाचू, ये शीशा तो जल ही नहीं रहा, टूट ही नहीं रहा है। बेटा, इस शीशे में ना जादुई शक्ति है, ये आग इसे नहीं जला पाएगी। हमें कुछ और करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? हमें इसे किसी ऐसी जगह लेकर जाना होगा जहां ये हमारे काबू में रहे। परंतु कहां? मंदिर। आपको याद है ना चाचू, डायन कभी भी मंदिर की तरफ नहीं आ सकती। वो कभी भी कदम नहीं रखती थी। हम इस जादुई शीशे को मंदिर में रखते थे, और हवन भी चल रहा है, तो जब हवन चलता है तो उसकी शक्तियां भी कम हो जाती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। ये भगवान के मंदिर में कुछ नहीं कर पाएगी, और
परमात्मा की शक्ति इनकी शक्तियों से कई गुना अधिक होती है। बेटा बेटा, हमें इसे जल्द से जल्द मंदिर लेकर जाना चाहिए। मंदिर नहीं, मंदिर नहीं, तुझे आकाश को बताना होगा। मंदिर नहीं। और नहीं, कृष्ण इस लड़की के प्यार में पागल है। फिर से वो मेरे खिलाफ ना चले जाए। उसे सब कुछ याद आ गया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? कौन करेगा मेरी मदद? मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। बेटा, इस शीशे को निकाल लो जल्दी से। आखिर जो मैंने चाहा उसे पा ही लिया। अब तुम मेरे हो आकर्ष। बहुत इंतजार करवाया, पर अब इंतजार खत्म। मैं एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। ये पति पत्नी का रिश्ता तहे दिल से निभाऊंगी। आपकी सेवा भी करूंगी, आपको खुश भी रखूंगी। अब आप मेरे साथ हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा पति बनूंगा, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। फिर एक जाम क्यों, 2 जाम होने चाहिए। शत्रुपा, मुझे बचाओ। शत्रुपा, मेरी बात सुनो, मुझे बचाओ। जानवी ने मुझे इस जादुई शीशे में कैद कर लिया। वो मुझे मंदिर लेके जा रही है। इस शीशे को तोड़ दो, मुझे बाहर निकालो। मुझे बचाओ शत्रुपा, तुम सुन रही हो? जब आप और मैं एक होने जा रहे हैं तो फिर 2 जाम क्यों? जानवी हम दोनों के लिए खतरा बन गई। अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो तुम भी आकर्ष को हमेशा के लिए खो दोगी। अगर मैं नहीं रही तो आकर्ष को भी तुमसे छीन लेगी। मुझे बाहर निकालो शत्रुपा, मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? हमारे इस मिलन से पहले एक और छोटा काम है, बहुत जरूरी है। यूं गए और यूं आए। इस वक्त क्या काम आ गया तुम्हें? बस आते हैं। मेरी गैर हाजिरी में कहीं कोई आकर्ष की याददाश्त वापस लाने की साजिश ना करे। मैं उसके करीब आकर उसे खोना नहीं चाहती। नहीं, कोई यहां उस तक नहीं पहुंच पाएगा। अब कोई दरवाजे के पार नहीं जा पाएगा।